तो जो सामाजिक समीकरण है जी, उस सामाजिक समीकरण में महागठबंधन के पास एक है। कौन है? एनडीए के पास कौन है वो बता दीजिए। अरे भाई उसके पास एमवाई है। अच्छा। ठीक है। कांग्रेस होने के नाते उसके साथ एक फॉरवर्ड क्लास का भी एक अच्छा ब्लॉक आता है, जोड़ लिया। ठीक है। एनडीए का अपना है। ठीक है। ये जो प्रशांत किशोर इनकी जन स्वराज पार्टी जो पीले रंग वाली है उसके पास अपना क्या है कि लोग आपके पास जाएं। चलिए, अब आपको बहुत आपने बताया, हमको थोड़ा सा समझा दिए, लोग जानना चाहते हैं। समझा रहे। हाँ बता दिए। एमवाई, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, हाँ। ईबीसी सब अपने आप जाति लोग देखते हैं। कर लिया भाई। मान लो एक बार को कि सब जितना जिन्होंने उनको वोट दिया वो सब उन्हीं को वोट दे दे। किनको? महागठबंधन को और एनडीए को। तो भी उनको पिछली बार 36% वोट आया था, तब 72 हुआ। अब ये वाली कहानी तो आप पिछले कई दिनों से सुना रहे हैं, मैं सुन चुका हूँ। आप जो लॉजिक दे रहे हैं कि इतना इतना हो गया, इतना % बचा हुआ, यही वाली लॉजिक दे रहे हैं। आप कह दिए कि एमवाई तो आपका वो ब्रह्मवाक्य हो गया और हम जो बोल दिए तो लॉजिक हो गया। पिछले 30-35 साल 40 साल से तो बिहार की राजनीति ऐसे ही चल रही है। कैसे चल रही है भाई? उनके पास उनका वोट शेयर है, इनके पास इतना वोट शेयर है। 14 में यहाँ लोकसभा का चुनाव हुआ तो उस समय मोदी जी कैसे जीत गए यहाँ? वो तो मोदी तो था। तो मोदी तो था ना। तो जैसे मोदी तो था वैसे जनसुराज हो सकता है। मोदी को 4 हाथ 4 पैर नहीं ना था? नहीं, 2 हाथ 2 पैर था ना। हाँ। तो जब मोदी के लिए लोग वोट दे सकते हैं तो लोग जनसुराज के लिए वोट दे सकते हैं। आप तो ये करेंगे बिहार के लोग ऐसे मूर्ख है कि वो वोट जात को छोड़कर दे ही नहीं सकते हैं। कहा ही नहीं, मैंने कहा जात पात पे वोट पड़ता रहा है। तो कहाँ नहीं पड़ता है? कहाँ नहीं पड़ता है? पर आपके पास क्या है ऑफर करने के लिए? वही कुछ नहीं। आप जो कह रहे हैं कि नवंबर में सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है ऑफर करने के लिए। तो लोग क्यों आ रहे हैं? तो सब बेवकूफ है, उनको पंकज झा इतना जानकारी नहीं है। एक बार बताएं, यूपी में भी कहीं भी असदुद्दीन ओवैसी जाते हैं ना, उनकी सभा में बहुत भीड़ आती है। किसकी आती है? मुसलमान की। तो हम लोग से कितने वोट डालते हैं उनको? नहीं डालते हैं। फिर और हमारी सभाओं में नहीं डालेंगे तो आप देख लीजिएगा नवंबर में भीड़ आ रही है ना। हाँ, भीड़ आ रही है। अभी तो आप कहेंगे पैसे से आ रही है। अरे भाई, वोट डालेगी कि नहीं डालेगी इसका क्या पता? पहले ये तय कर लो कि भीड़ आ रही है कि नहीं। अरे भीड़ आ रही है, कैसे ला रहे हैं, नहीं ला रहे हैं? भाई विपक्ष का कहना था, मैंने सवाल पूछा, गुस्सा क्यों हो रहे हैं आप? अरे भाई, हम तो आराम से आपको बोल रहे हैं। हाँ जी, बोलिए। विपक्ष का क्या कहना है और आपका क्या कहना है, पहले वो घाल में हटा लो। नहीं, घाल मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ भाई, उनके बरक से एक बात रखी हमने। आप विपक्ष के स्पोक्स पर्सन नहीं ना, लेकिन उनके सवाल हैं। ठीक, जैसे अशोक चौधरी पर आरोप लगे। भाई सुनिए, आप पहले ये तय कर लो कि भीड़ आ रही है कि नहीं आ रही है। दूसरा सवाल है कि जो भीड़ आ रही है वो भाड़े की है कि सपोर्टर है। तीसरा सवाल है कि जो भीड़ आ रही है वो चाहे भाड़े की हो या सपोर्टर हो, वोट देगी कि नहीं, ये तो है। तो पहले सवाल में तो कोई डाउट नहीं है कि भीड़ आ रही है। कहानी ये हुई। अरे हाँ, फिर यार भीड़ आ रही है, भीड़ आ रही है। हाँ, मान लिया। हाँ, उन्होंने कहा कि कैमरे के ट्रिक से वो भीड़ आ रही है। भीड़ कैमरे की ट्रिक से नहीं आएगी, कैमरे की ट्रिक से भीड़ ज्यादा दिखेगी। भीड़ आ रही है कि नहीं, पहले आपसे पूछा। हाँ, मान लिया हमने। आ रहे हैं ना। हाँ हाँ। तो जब सारे जाति के लोग महागठबंधन के एकदम वोटर हैं, सारे जाति के लोग एनडीए के वोटर हैं, तो ये हमको देखने आए हैं लोग, हम कोई एक्टर हैं? नहीं, जाते हैं कई बार लोग देखने। अच्छा, कई बार लोग देखने असदुद्दीन ओवैसी को लोग देखने सुनने जाते हैं। आप भी अच्छा बोलते हैं, आपको लोग देखने सुनने जाते हैं। कम से कम हमको देखने सुनने लोग आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है। अब वो वोट देगा कि नहीं, ये तो जिस दिन वोट पड़ेगा तब पता चलेगा। तो चलने दीजिए, आप काहे उसके लिए व्याकुल हो रहे हैं? पॉइंट पे तो मैं लाना चाह रहा। आप लाना नहीं चाह रहे हैं। हाँ, आप अपने आप को ज्ञानी बता रहे हैं कि आपको मालूम है और हमको नहीं बता रहे आप कि हमको मालूम है कि एमवाई इन्हीं को वोट देगा। आप कैसे जानते हैं कि एमवाई वोट उन्हीं को देगा? अरे भाई, सारे डेटा रहते हैं इसके बारे में। तो हमारे पास भी डेटा, हम बता रहे हैं कि जो दोनों मिला के 70% वोट पड़ा। वो डेटा नहीं है डेटा है ना। हाँ बिल्कुल है, डेटा है ना कि दोनों मिला के 70% वोट। अरे भाई, तो जो बाद बाकी बचा सब आप ही का है। फिर एक मिनट रुक तो जा भाई। हाँ बताइए। 30 आपने कहा कि हमको मालूम है एमवाई सब महागठबंधन को देगा। क्यों आपको मालूम है? आप कह रहे हम डेटा है। बाकी जो बच गया आप कह रहे सब महागठबंधन को देगा। क्यों देगा? आप जानते नहीं हैं, आप गए नहीं नीचे, किसी बात नहीं कि आपको मालूम है। कैसे मालूम है? आपको आकाशवाणी हुआ है, क्योंकि डेटा है। तो वही डेटा ये बता रहा है कि 35% लोगों ने ना महागठबंधन को वोट दिया ना राजद को वोट दिया। अगर वो 35 भी, उसका मेजोरिटी भी वोट जनसुराज को दे दिया, तब भी ट्रायंगुलर लड़ाई तो बराबर की हो गई 30-30% वोट का। अगर 1% वोट भी हम राजद से नहीं ले, कान पकड़ के घुमा के आप भी, अगर अरे सुन तो लो भाई, सुन रहा हूं मैं, तभी तो कह रहा। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि चित भी आपकी पट भी आपकी। अगर आप डेटा की बात करो तो डेटा की बात कर लो, परसेप्शन की बात करो तो परसेप्शन की बात कर लो। आपने कितनी सहूलियत से अपनी कि इनका 30% नहीं है, पर जो नहीं दिया उन लोगों को सब आप ही का हो जाएगा। कैसे? तो ये कैसे है कि एमवाई सब उन्हीं का हो जाएगा? अरे पिछले 30 साल से तो वैसे 30 साल से जो 30% नहीं दे रहा है, किसी तीसरे को दे रहा हो तो उनको दे देगा। चलिए, आपकी आपने कहा कि कौन देगा? अरे भाई, सिर्फ
तर्क ही करना है, तो आप बता रहे हैं कि MY उनको देगा, तो हम बता रहे हैं कि जो उनको नहीं दिया वो हमको देगा। ठीक है, चलिए अब दोनों डेटा ठीक। अगर बिहार में ऐसा होता कि 95% लोग महागठबंधन को और राजद को वोट दे रहे होते, तो हम एक बार को मान लेते आपकी बात को कि भाई जब तक उनका वोट खिसकेगा नहीं तब तक हमको वोट मिलेगा कैसे। यहाँ तो 30-35% लोग पहले से बैठे हुए हैं जिनको इन दोनों को वोट नहीं देना है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, डेटा कह रहा है। तो डेटा को अगर डेटा को देखना है तो डेटा पर बात कीजिए। अब परसेप्शन पे जाना है तो परसेप्शन पे चल के देख लीजिए। चले जरा परसेप्शन पे। कई लोग कह रहे हैं कि पिछले दिनों में जो ना आपने यात्रा की उससे आपने एक माहौल बनाया है, परसेप्शन बनाया, माहौल बना दिया है। लोगों का कहना है, कुछ अच्छा, लोग। किसको? कौन लोग का? अभी तो आप कहें कि हमारा कोई पूछने वाला नहीं। बिहार के लोग हैं, वो मैंने विपक्ष के बरक सवाल किया था, घुमाइए मत, दूसरे के मुंह में बात मत डालिए प्लीज। अभी आप कह रहे हैं कि माहौल बना दिए हैं। कुछ लोगों ने कहा कि माहौल बनाया। देखिए, मैं एक बात मान लीजिए कि 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान करना भी बड़ी बात, ये आप भी जानते हैं कि 243 कैंडिडेट बहुत बड़ी बात है, मैं इस बात को मानता हूँ। अब रही बात ये, उनका ये भी कहना है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, क्लोजिंग होगा, तो ये होगा कि सब लोग वापस चले जाएंगे। अब सुन तो लीजिए महाराज, काहे के लिए उनका ये कहना है कि लोग वोट बर्बाद नहीं करना चाहें। ठीक है, एक तरफ एनडीए गठबंधन है, एक तरफ महागठबंधन है। आमतौर पे जो होता है कि वो कहेंगे भाई कहाँ देंगे हम, जो लोग अभी आपके तरफ दिख रहे हैं वो बिल्कुल एंड में आपका जो इलेक्शन वो जो बना रखा है आपने, वो फिजल आउट कर जाएगा। अच्छा, तो यही लोग, यही विशेषज्ञ, बीजेपी के लोग कह रहे हैं, यही विशेषज्ञ, यही ज्ञानी लोग, जब मैंने पदयात्रा शुरू की तो कहे, अरे पदयात्रा करने से क्या होगा, बिहार में कोई नहीं आएगा। फिर जब लोग पदयात्रा में आने लगे तो कहा अच्छा पदयात्रा में ना आ रहा है, राजनीतिक तौर पर नहीं आएगा। देखिएगा जब इलेक्शन नजदीक आएगा तो एक आदमी भी इनके पास नहीं रहेगा। फिर जब राजनीतिक तौर पर भीड़ आने लगी तो कहता कि भीड़ ना आ रही है, वोट नहीं देगा। जब लोग चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे कि भाई धनसुराज लगता है वोट बहुत बड़ा आपका लेने जा रहा है, तो कह रहा कि ना अभी लग रहा है ऐसा, इलेक्शन आते आते वापस हो जाएगा। तो मेरे भाई, हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है, आप यही सोचते रहो और हर बार गलत साबित होते रहो। तो मेरे भाई, ज्ञान का सारा ठीक मतलब जो पोटली है वो सिर्फ भाजपा के नेताओं के पास नहीं है, थोड़ा बहुत हम लोग भी राजनीति समाज समझते हैं। सब जो पोटली है वो भाजपा के नेताओं के पास ही नहीं है,